हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति इधर पे हॉल के साइड पे बैठी हुई थी और उधर पे देखा जाता है कि श्रेया बेड पे सोई हुई थी। तो उसको इतना नशा हो गया था कि वो वॉमिटिंग कर देती है। बेड के साइड पे ही सोई हुई थी और वो बेड के साइड पे ही वॉमिटिंग कर देती है और वो उठ नहीं पा रही थी बेड से। उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, तो वो सोई रहती है। सोई रहते ही वो वॉमिटिंग कर देती है साइड पे ही। फिर वो अपना आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। और उधर पे देखा जाता है कि राहुल और रवि ये दोनों बेड पे बैठे हुए थे। तो तभी राहुल बोलता है कि पता है रवि, दी भी प्यार करती है श्रेया दी से। तो तभी रवि बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो तभी राहुल बोलता है कि वो दी ने मुझे बताया है। हम लोग जब बाहर गए थे क्लब से, तभी दी ने बताया था। तो श्रुति ने जो जो बातें बाहर आके बोला था क्लब से, वो सारी बातें वो रवि को बोल देता है। तो तभी रवि बोलता है कि तो श्रुति दी कल प्रपोज करने वाली है दी को। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ, प्रपोज करने वाली है दी तुम्हारी दी को। तो तभी रवि बोलता है कि लेकिन प्रपोज कर भी दी श्रुति दी मेरी दी को, तो दी अगर नहीं मानी तो, क्योंकि वो तो गुस्सा है ना तुम्हारी दी के ऊपर। तो वो अगर गुस्से में आके प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किए तो तभी राहुल बोलता है कि अरे मैं हूँ ना, मैं दी को बोल दूंगी कि पहले वो तुम्हारी दी को मनाए, उसके बाद प्रपोज करे। उनको समझाए कि वो जो सोच रही थी वो सब गलत है और विकास भैया सिर्फ उनके दोस्त है, ये उनको समझाना पड़ेगा। तो ये सब दी कल उनको समझाएगी, उसके बाद ही वो प्रपोज करेगी। मैं सब कुछ दी को समझा दूंगा। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा, तो ठीक है, देखा जाए क्या होता है। तो तभी राहुल बोलते हैं कि हाँ, देखा जाएगा कल क्या होता है, लेकिन अभी क्या करे। तो तभी रवि बोलते अभी क्या करे मतलब। तो तभी राहुल बोलता है कि अभी हम दोनों अकेले हैं, अभी क्या करें बोलो। तो तभी रवि बोलते कि अकेले क्या करें बोलो, रात है तो सोना पड़ेगा ना, सो जाते हैं और क्या करेंगे, सोएंगे ना। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे मैं जो बोला वो तुम क्यों नहीं समझ पाते हो। तो तभी रवि बोलते है कि क्या समझूं मैं, रात हो चुकी है, सो जाऊं, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है। तो ये बोल के रवि बेड पे लेट जाता है। तो तभी राहुल भी रवि के पास लेट जाता है। तो राहुल रवि की तरफ मुँह करके लेटा हुआ था। तो वो बोलता है रवि को कि रवि। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो तभी राहुल बोलता है कि वो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ अभी कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना। मैं बोलो कि किस थोड़ा किस करते हैं एक दूसरे को, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा मैं। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं, सो जाओ चुपचाप। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ठीक है, तो सो जाते हैं, लेकिन तुम ऐसे करके क्यों लेटे हुए हो, तुम मेरी तरफ मुँह करो ना
और मुझे हक करो, मैं भी तुम्हें हक करता हूँ और सो जाता हूँ ना एक साथ ऐसे करके। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं। तो तभी राहुल बोलता है कि क्या है रवि, तुम किस नहीं करना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये बात तो मानो कि मुझे हक करो ना, मेरी तरफ घूमो और मुझे हक करो, और मुझे भी तुम्हें हक करके सोना है ना, ये बात तो मानो ना, हक करके सोते ना एक दूसरे को। तो ये करने से क्या होगा, ऐसे करके सोने से? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो तभी रवि बोलता है कि ठीक है। तो रवि राहुल की तरफ मुँह करता है और राहुल को हक करता है। तो राहुल भी रवि को हक करता है और ये दोनों सो जाते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि श्रुति हॉल के साइड पे बैठी हुई थी, तो वो उठती है और उठ के वो अपने रूम के तरफ आने लगती है और अपने रूम पे आती है और आके देखती है कि श्रेया सोई हुई है। तो वो बेड के पास आती है तो देखती है कि श्रेया ने वॉमिटिंग किया हुआ है साइड पे ही बेड के, और देखती है कि श्रेया का ड्रेस भी खराब हो चुका है। तो तभी श्रुति बोलती कि ये क्या है, पूरी वॉमिटिंग करके बेड के साइड पे कैसे, मैं अभी क्या करूं, इसको साफ करना पड़ेगा। और इसके इसके ड्रेस भी खराब हो चुके हैं, अब मैं इसको बदलूं, अब इसके ड्रेस भी बदलना पड़ेगा मुझे ही। और अगर इसका ड्रेस मैं बदलने जाऊं तो ये अगर उठ गई तो, और मुझे देख ली तो क्या होगा, मैं क्या करूं अभी, क्या करूंगी, ऐसे तो नहीं रहने दे सकती ना मैं उसे, क्या करूं मैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं ये वॉमिटिंग साफ करो, उसके बाद मैं इसका ड्रेस बदल लूँगी। तो ये बोल के वो बेड के साइड पे जिधर पे वॉमिटिंग किया था श्रेया ने, उधर पे वो साफ करने लग जाती है वॉमिटिंग को। तो वो सब साफ करती है। तो उसका साफ करना जब हो जाता है तो वो अपना एक नाइट ड्रेस निकालती है। फिर वो श्रेया के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है श्रेया के पास। श्रेया लेटी हुई थी तो वो श्रेया को उठाती है और उठा के बिठा देती है बेड पे ही, और वो अपने मुंह को दूसरे साइड कर लेती है। फिर वो दूसरे साइड करके रहती है अपने मुंह को, वो श्रेया की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। ऐसे ही करके वो श्रेया के कपड़े को रिमूव करती है, मतलब श्रेया जो ऊपर पहनी हुई थी वही रिमूव करती है, अंदर में जो वो पहनी हुई थी उसको वो रिमूव नहीं करती है। वो ऊपर जो पहनी हुई थी वन पीस, वो वन पीस पहनी हुई थी तो उसको रिमूव करती है। फिर उसके बाद वो नाइट ड्रेस उसको पहना देती है, अपना नाइट ड्रेस। फिर पहना देने के बाद वो अपना मुंह दूसरे साइड पे की हुई थी, तो वो जब श्रेया को ड्रेस पहना देती है तो वो श्रेया की तरफ अपना मुंह कर लेती है। फिर वो श्रेया को सुला देती है बेड पे, और श्रेया जो कपड़ा पहनी हुई थी, जो कपड़ा उसके हाथों में था श्रेया का कपड़ा, वो जो गंदा हो गया था, वो कपड़ा वो साइड पे ही फेंक देती है और वो भी लेट जाती है श्रेया के पास ही। और वो श्रेया की तरफ
मुँह करके ही वो लेटी हुई थी। तो वो श्रेया को देखने लगती है और मन में ही बोलती है अपने कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ और किसी को भी नहीं। सॉरी श्रेया, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। अगर मैं तुम्हें बता देती तो ऐसा नहीं होता। तुम ठीक नहीं करती आज और इतना कुछ आज नहीं होता। मेरी वजह से सब कुछ हुआ है आज। सॉरी श्रेया, और मैं तुम्हें कल अपनी मन की बात बताऊंगी, तुम्हें समझाऊंगी कि विकास सिर्फ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, और कुछ भी नहीं। तुम जो समझ रही थी वो सब गलत है। वो मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करती हूँ, और तुम जो सोच रही थी इतना दिन में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो तुम सही सोच रही थी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू श्रेया, आई लव यू। तो ये श्रुति अपने मन में ही बोलती है। फिर वो अपना आँख बंद कर लेती है और वो सो जाती है। सुबह जब श्रेया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके साइड पे श्रुति सोई हुई है। तो वो जब श्रुति को देखती है तो वो बेड से उठ के बैठ जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। तो वो देखती कि ये तो उसका घर नहीं है, और वो खुद को देखती है तो वो देखती कि उसका ड्रेस चेंज हो चुका है। वो एक नाइट ड्रेस पहनी हुई है और वो अपने साइड पे देखती है कि उसका ड्रेस पड़ा हुआ है। तो तभी वो देख के वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तो जब वो रोने लगती है तो उसके रोने की आवाज़ से श्रुति की नींद टूट जाती है और श्रुति बेड से उठ के बैठ जाती है और श्रेया को बोलती कि अरे अरे श्रेया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ, बोलो। तो तभी श्रेया बोलती कि ये मैं कहाँ हूँ और ये किसका घर है? और हाँ, और मेरा ड्रेस कौन चेंज किया है? किसने चेंज किया है? ये सब कैसे हुआ? और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ अभी? अभी एक एक रूम पे क्या क्या हुआ? मैं इधर पे क्या कर रही हूँ? और मेरा भाई रवि, वो कहाँ है? तो तभी श्रुति बोलती, अरे अरे रुको रुको, मैं सब बता रही हूँ, रुको। रुको, मैं बता रही हूँ। तो तभी श्रेया बोलती कि जल्दी बताओ, क्या हुआ है कल रात हमारे बीच में? क्या हुआ था कल रात? सब बताओ, मुझे सब जानना है। तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे साथ क्या किया तुमने? मेरी मेरी इज्जत मेरी इज्जत लूट ली। तुम इतनी घटिया लड़की हो। और मेरा मेरा भाई किधर है? वो कहाँ है? वो ठीक है ना? वो कहाँ है? और तुम तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। श्रुति जब देखती है कि श्रेया चुप ही नहीं हो रही है, वो बोले ही जा रही है उल्टा सीधा। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। इज्जत लूट ली मैंने। तुम कल रात पी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा पी ली थी तुमने। तो श्रुति सब कुछ बता देती है श्रेया को कि कल रात क्या क्या हुआ था। तो तभी श्रेया बोलती कि आई एम सॉरी श्रुति, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया।
सॉरी श्रुति। तो तभी श्रुति बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, और हाँ मेरा एक और बात सुनो तुम। विकास मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। विकास और मेरा सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है, उसके साथ मेरा और कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तो ये बोल के श्रुति बेड से उतर जाती है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और इधर पे श्रेया चुपचाप बैठी रहती है और बोलती कि दोस्त है विकास, मैं कैसे मान लूँ ये इसकी दोस्त है। अगर ये उसकी दोस्त है और ये उसके साथ डांस कर रही थी तो मैं उतना गुस्सा क्यों होगी थी कल, और गुस्से में आके मैं ड्रिंक कर लूँगी। अगर ये उसकी दोस्ती होगी तो मैं क्यों गुस्सा आके मैं ड्रिंक कर लूँगी। ज़रूर कल रात कुछ किया था श्रुति ने उस लड़की के साथ डांस करते करते, इसीलिए मैं बहुत ही गुस्सा हो गई थी, इसीलिए मैंने साथ ड्रिंक कर लिया होगा। मैं तो यूँ ही नहीं ड्रिंक करूँगी, यूँ ही नहीं गुस्सा हो जाऊँगी इसके ऊपर। मुझे लगता है ये मुझसे झूठ कह रही है, ये विकास से प्यार करती है और विकास भी इससे प्यार करता है, और ये मुझसे झूठ बोल रही है। शायद कल मैंने कुछ देखा था, इसीलिए मैंने ड्रिंक किया है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ श्रुति, मुझे पता है तुम विकास से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे तुम अभी बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम ऐसे बोल के ही चली गई एकदम से वॉशरूम पे। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम विकास से ही प्यार करती हो। तो श्रेया ऐसे करके बेड पे बैठी है बोले जा रही थी, और उधर पे श्रुति वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो ये बातें सुन लेती है कि श्रुति विकास से प्यार करती है, उससे प्यार नहीं करती। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या बोला तुमने फिर से, विकास मेरा सिर्फ दोस्त है। तो तभी श्रेया बोलती कि मुझे क्या है, वो तुम्हारा दोस्त है या चाहे कुछ और हो, मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कल मैं नशे की हालत में थी, इसीलिए मैं तुम्हें बोल दी होंगी उल्टा सीधा। पता नहीं मैं क्यों ड्रिंक कर ली थी और तुम्हें बोल दी। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और तुम किसी के साथ भी डांस करो मुझे क्या, और किसी से भी प्यार करो मुझे क्या। तो तभी श्रुति बोलती कि श्रेया तुम गलत समझ रही हो। तो तभी श्रेया बोलती कि मैं गलत कुछ भी नहीं समझ रही हूँ, तुम जो कुछ भी करो मुझे क्या है उससे। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तो ये बोल के श्रुति एक कपड़ा निकालती है और श्रेया को देती है और बोलती ये पहन लेना, मैं जा रही हूँ नीचे और तुम फ्रेश होके आ जाना नीचे। तो ये बोल के श्रुति चली जाती है, रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे श्रेया बोलती कि हाँ अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया तुम विकास से ही प्यार करती हो, इसीलिए तो तुम ऐसा बोली और मुझे तुम मनाई भी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम मुझसे मनाते, मुझसे बातें करते, मुझे समझाते, और मुझे प्यार करते हो तुम भी तो मुझे ये कहते। तुम मुझे ड्रेस दे के तुम चले गए, इसका मतलब तुम विकास से ही प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं ही बेवकूफ़ लड़की हूँ जो मैं सोची जा रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बस अब बहुत हो चुका, मैं बहुत कुछ सोच ली और बहुत कुछ समझ भी गई, बस और नहीं। तो ये बोल के श्रेया वॉशरूम पे चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और उधर पे देखा जाता है कि
श्रुति राहुल के रूम पे जाके नॉक करती है। तो तभी राहुल दरवाज़ा खोलता है तो श्रुति रूम के अंदर आती है। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, श्रेया दी उठ गई है। तो तभी श्रुति बोलती है हाँ उठ गई है। तो तभी राहुल बोलता है कि श्रेया दी ने कुछ नहीं बोला, क्या हुआ? आपने सब बता दिया, श्रेया दी को समझा दिया? तो तभी श्रुति बोलती कि अरे श्रेया तो ये बोल के सब कुछ बता देते हैं श्रुति राहुल को। तो तभी राहुल बोलते क्या? तो तभी रवि भी बैठा होता है। रवि बोलते क्या मतलब, ती मानी नहीं और आपको और भी गलत समझ बैठी? तो तभी श्रुति बोलती है हाँ। तो तभी राहुल बोलते हाँ गलत समझ बैठेगी ना, आप उसको सिर्फ यही बता के आप वॉशरूम पे चले गए, आप उसको क्यों नहीं बताया कि आप उससे प्यार करती हो? ये क्यों नहीं बताया? तो वो गलत तो समझेगी ना, और आप ऐसे करके चले भी है। तो तभी श्रुति बोलती कि अरे मैं और क्या करती, वो तो समझना ही नहीं चाह रही है, मैं उसे और क्या समझाऊं? तो तभी राहुल बोलता अरे आप प्यार से समझाइए, आप बोलिए तो उसको, आप बोले ही नहीं कि आप उससे प्यार करते हो, आप सब बातें बोले, यही नहीं बोले आप उससे प्यार करते हो। तो तभी श्रुति बोलती कि अब प्यार करती हूँ ये कैसे बोलूँ मैं, कैसे कैसे बोलना होता है, मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं है कैसे प्यार का इजहार करूँ मैं, कैसे करते हैं? तो तभी राहुल बोलता अरे दी आप भी ना। तो तभी श्रुति बोलती क्या मैं भी ना, मुझे थोड़ी पता है, मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं की हूँ, तुझे पता है ना? तो तभी राहुल बोलता कि अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो आ रही है नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब आप उसको बोल देना, ठीक है? तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तुम दोनों भी जल्दी आ जाओ नीचे, ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे हॉल की तरफ। तो तभी राहुल और रवि बोलते हाँ हाँ हम लोग आ रहे हैं फ्रेश होके। तो श्रुति बोलती कि ठीक है। तो श्रुति नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और जाके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। और उधर पे देखा था राहुल और रवि ये दोनों भी फ्रेश होके आ जाते हैं नीचे और बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। और तब भी थोड़ी देर बाद ही श्रेया आती है नीचे और आके देखती है कि ये लोग सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। तो श्रेया आती है डाइनिंग टेबल पे उधर पे। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी आइए बैठिए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सब लोग एक साथ मिलके। तो तभी श्रेया बोलता है कि नहीं मुझे घर जाना है, और रवि तुम आ जाना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद चले जाना, मैं आपको घर पे छोड़ के आऊँगा, आप दोनों को ही, रवि को और आपको ही, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो तभी श्रेया बोलती नहीं मैं घर जाके कर लूँगी, तुम रवि को घर पे छोड़ देना। तो तभी राहुल बोलते अरे दी प्लीज़ ना। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है। तो श्रेया बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।